इंदौर की टैक्स वसूली में भी अब मजहब का एंगल सामने आया है। आपको बता दें कि मुस्लिम इलाकों से टैक्स जमा ना होने पर अब सियासत हो रही है इंदौर में, जहां एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा ने निगम कमिश्नर को एक पत्र लिखा और इस पत्र में कई जानकारी मांगी गई। पहला सवाल था कि मुस्लिम इलाकों में टैक्स नहीं भरने वालों पर क्या कार्रवाई की गई। दूसरा सवाल था कि आजाद नगर, चंदन नगर, खजराना और बंबई बाजार में क्या कार्रवाई की। तीसरे सवाल में संपत्ति जल अपशिष्ट प्रबंधन टैक्स कितने लोगों ने भरा, इसकी जानकारी मांगी गई। और उसके बाद यह भी लिखा गया कि जिन लोगों ने नहीं भरा है टैक्स, उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई। इन क्षेत्रों में अवैध मकानों की जानकारी भी मांगी गई। इस पत्र में अस्थायी मीट की दुकान और अवैध नल कनेक्शन की भी जानकारी मांगी गई। और अब इस पूरे मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप भी लगा दिए हैं। कांग्रेस ने कहा कि वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि एमआईसी मेंबर मनीष शर्मा के इस पत्र पर अब सियासत हो रही है। वसूली में, टैक्स की वसूली में मजहब का ये एंगल, जिस पर इंदौर में लगातार सियासत जारी है। इससे पहले आप देखिए, दिवाली के आसपास इंदौर में जिस तरह से माहौल बना था, सांप्रदायिक माहौल के बीच लोगों को समझाइश दी गई थी। और देखिए अब जरा टैक्स वसूली में भी ये एंगल सामने आया है। तो देखिए, दिवाली से पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसको लेकर भी अब सवाल खड़े हुए हैं। सुनिए जरा इस वीडियो को। दिवाली के लिए जो दुकानदारों ने डेकोरेशन किया है वो मत हटाओ। 2 व्हीलर 4 व्हीलर खड़ी है तो उनको बोलो पार्किंग में रखो, पुलिस को बोलो उनकी नो पार्किंग का चालान बनाएगा। नहीं, थोड़ा खजराना जाओ, बम्बई बाजार जाओ, चंदन नगर जाओ ना, आपको सब हमारे बाजार दिखते हैं। कब करोगे? पहले वो करो फिर करना, रहने दो, आपको बंद करो सब। हाँ, तो आप एक आध जाके खजराना की रोड करो फिर भेजना। दिवाली के लिए जो दुकानदारों ने डेकोरेशन किया है वो मत हटाओ। 2 व्हीलर 4 व्हीलर खड़ी है तो उनको बोलो पार्किंग में रखो, पुलिस को बोलो उनकी नो पार्किंग का चालान बनाएगा। नहीं, थोड़ा खजराना। और चलिए, हमारे साथ एमआईसी मेंबर मनीष शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। और जिस तरह से आपका ये पत्र चर्चाओं में है, आपसे यही समझना चाहूंगी कि वैसे ही इंदौर का माहौल काफी ज्यादा खराब हुआ पिछले दिनों, और अब क्षेत्रवार इस तरह से टैक्स वसूली की जानकारी आप मांग रहे हैं। किस तरह से देखें इसे, और क्या आपको लगता है कि इससे कुछ और भावनाएं नहीं ठेस पहुंचेंगी, कुछ सांप्रदायिक तनाव नहीं बढ़ जाएगा इस पत्र से? चलिए, मनीष शर्मा जी से एक बार फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, मुस्लिम इलाकों में टैक्स नहीं भरने वालों पर क्या कार्रवाई हुई। इस पत्र में आजाद नगर, चंदन नगर, खजराना, बंबई बाजार में क्या कार्रवाई हुई, तमाम ऐसे सवाल किए गए वर्ग विशेष को लेकर खास करके, और उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया इस पत्र में जहां पर अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है। तो वसूली में अब मजहब का यह एंगल इंदौर में सियासत को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। चलिए, संवाददाता, माफ कीजिए, हमारे साथ एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। और अमीनुल सूरी जी, कांग्रेस नेता है हमारे साथ, वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए, आपका भी स्वागत है अमीनुल जी। मनीष जी, आपसे ही सवाल मेरा सबसे पहले यही कि जिस तरह से आपका पत्र चर्चाओं में है, जिस तरह का माहौल इंदौर में हमने देखा पिछले दिनों बना था, क्या ये पत्र इस माहौल को और हवा नहीं देगा, सांप्रदायिक माहौल? देखिए, ये जो मैंने पत्र जो लिखा है वो जो चुनिंदा स्थानों के लिए लिखा है मैंने। कोई हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी मनीष जी, आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। देखो, इनको तकलीफ क्यों हो रही है भाई? टैक्स वसूली के लिए अगर पत्र लिखा है, कुछ शिकायतें आई हैं कि यहाँ से टैक्स की वसूली नहीं होती है, तो उसमें इनको तकलीफ क्या है? इनको टैक्स तो वसूलना पड़ेगा। विकास सब जगह हो रहा है। विकास की बात करेंगे तो आप पूरे इंदौर शहर में हर जगह विकास हुआ है। योजनाओं का लाभ सब जगह मिल रहा है, सबको योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। इसमें कोई हमने कोई पक्षपात नहीं है इस विषय में। भाई, टैक्स वसूली की हमें शिकायत मिली कि यहाँ से टैक्स नहीं आ रही है, हमने टैक्स के लिए अगर कुछ मांग लिया तो इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए उसमें। नहीं मनीष जी, अच्छा, तकलीफ की इसमें कोई बात नहीं है, और टैक्स की वसूली तो बिल्कुल जरूरी है, और जिन क्षेत्रों में नहीं हो रही है वहां को चिन्हित करना भी जरूरी है। लेकिन एक कनेक्शन इसमें यह देखा गया कि जिन क्षेत्रों को आपने चिन्हित किया है वहां पर अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, इस कारण से शायद कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है।
नहीं नहीं, कांग्रेस को तकलीफ नहीं होना चाहिए। वहाँ पे विकास, वहाँ पे सड़कें भी बन रही है। आप कांग्रेस की बात करेंगे तो उनके जो कांग्रेस के समय में तो ना पानी होता था, ना बिजली होती थी, ना सड़क चलिए थी, ठीक है ना विकास के मनीष नाम जी, पे अगर आप ये कुछ नहीं सवाल था कर वहाँ। रहे हैं तो अब मैं अमीनुल जी से ही इसका जवाब मांग लेती हूँ। अमीनुल जी, आपको क्यों परेशानी हो रही है, जरा बता दीजिए मनीष जी को। देखिए, निश्चित तौर पे राजस्व की वसूली होनी चाहिए। क्या मनीष जी के पास में ऐसा कोई लेटर आया या कोई ऐसा इन्होंने जानकारी ली, वो क्यों नहीं प्रदर्शित किया कि इन्हीं वार्डों में, इन्हीं क्षेत्रों में टैक्स की वसूली नहीं हो रही? और सबसे पहले मनीष जी करते कि पूरे शहर में जहां जहां टैक्स बकाया है उसकी वसूली की जाए, उसकी जानकारी मांगते। वो जानकारी इनके पास है नहीं। एक इस शहर के अंदर एक निम्न स्तरीय प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना नीच है। तो उसमें लेके इस प्रतिस्पर्धा का एक हिस्सा चल रहा है कि देश को बांटने का काम कैसे किया जाए, कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए, कैसी अपनी नाकामयाबियों को ढका जाए, किस तरह से बात है। महापौर भी उसी में लगे हुए हैं, 4 नंबर विधायक के पुत्र भी लगे हुए हैं, मंत्री जी भी लगे हुए हैं, और अब एमआईसी सदस्य भी उस निम्न जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसका एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। आप बात करते सबसे पहले बात कीजिए अपने वार्ड की कि साहब मैं मनीष मामा बोल रहा हूँ, मैंने पूरे मेरे पालदा क्षेत्र में जो मेरा वार्ड है वहां की मैंने पूरी तरह से राजस्व वसूली कर ली है। अब मैं चाहता हूं कि बाकी शहर भी उसका अनुसरण करे। कुछ अच्छी पॉजिटिव बात करते तो लगते, पर यानी पॉजिटिविटी तो है ही अमीनुल जी, नहीं। आपको ये पूरी कहना तरह है कि ये नेगेटिविटी निराधार भरी सवाल हुई है मनीष जी के, निराधार सवाल है मनीष जी। किस आधार पे आप कह रहे हैं? आपने कोई डेटा क्यों नहीं जारी किया इस पत्र के साथ? देखिए मैडम, इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, सिर्फ फिजूल की बातें करना, इनके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। क्या लेटर है, क्या जानकारी है? मेरा ये है कि सब जगह टैक्स की वसूली, सभी लोग टैक्स भर रहे हैं, सब जगह टैक्स भराता है। पालदा क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा टैक्स वहीं से भराता है। क्या करना है, क्या इसका प्रूफ है? आंकड़ा जारी करें आप, एमआईसी सदस्य। आप जानकारी निकाल लीजिए ना, हमने तो नहीं, आप निकालिए एमआईसी सदस्य। आप बम्बई बाजार, काजात नगर, खजराना का नाम लिख रहे हैं। आप बताइए कि शहर में कौन सा आंकड़ा जारी हुआ कि वहाँ पे नहीं मिलता है? इससे पहले आपके महापौर भी बोल रहे रिपोर्ट भी आपको जारी करनी चाहिए थी, शायद इसलिए कांग्रेस ने अब आप पर सवाल उठाए। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खबर पर बातचीत के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए।